हिंदी पढ़ने वाले सभी छात्रों का एक बार फिर मैं आर्यश यादव अपने हिंदी कविता चैनल में स्वागत करता हूं। प्रिय छात्रों, आज हम आपको कवि और रसखान द्वारा रचित सवैये के तीसरे एवं चौथे पद की व्याख्या करने जा रहा हूं। आप उसे ध्यानपूर्वक देखें और सुनें। धूरी भरे अति शोभित श्याम जुतैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछौटी। वाछ भी कौरस खानी विलोकत वारत काम कला निज कोटि। काग के वाग बड़े सजनी हरि हाथों से ले गयो माखन रोटी। जा दिन तय वह नंद को छोहरा यावन धेनु चराई गयो है। मोहनी ताननी गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो है। वा दिन सौ कुछ कछु टोना सो कह रस कानी हियो में समाई गयो है। को न काहू की कानी करे सिगरे ब्रज वीर बिकाई गयो है। अब आप शब्दार्थ की तरफ ध्यान दीजिए। धूल का अर्थ है धूल में, शोभित का अर्थ है सुशोभित होना, श्याम का अर्थ है श्याम सुंदर श्री कृष्ण, चोटी का अर्थ है चोटी, पग का अर्थ है पैर, पैजनी का अर्थ है पायल, पीरी का अर्थ है पीला, कछौटी का अर्थ है कच्छा, बिलोकत का अर्थ है देख करके, वारत का अर्थ है न्यौछावर करना, काम का अर्थ है कामदेव, काग का अर्थ है कौवा, सजनी का अर्थ है सखी, छोहरा का अर्थ है पुत्र, धेनु का अर्थ है गाय, गोधन गावत गोधन नामक गीत, बेनु का अर्थ है बांसुरी, सिगरे का अर्थ है संपूर्ण ब्रज वीर बिकाए गए हैं, ब्रज के वीर। अब आप संदर्भ की तरफ ध्यान दीजिए। प्रस्तुत सवैया हिंदी साहित्य गगन के उदंत मारतंड कविकुल गुर सरोवर के नीलोत्पल कवि और रसखान द्वारा रचित सुजान रसखान के सवैये नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कवि और रसखान हैं। प्रसंग रूप में आप ध्यान दीजिए। प्रस्तुत सवैया में कवि और रसखान ने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का मनोहारी चित्रण किया है। चौथे पद में गोपियों पर श्री कृष्ण के मनमोहक प्रभाव का सुंदर चित्रण हुआ है। अब आप व्याख्यान पर ध्यान दीजिए। धूरी भरे अति शोभित श्याम जुतैसी बनी सिर सुंदर चोटी। कवि और रसखान लिखते हैं कि एक सखी अपने दूसरी सखी से कह रही कि हे सखी, धूल में सने हुए भगवान श्री कृष्ण के सिर पर चोटी उसी प्रकार जिस प्रकार से धूल में सना हुआ उनका सुंदर शरीर सुशोभित हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से उनके सिर पर सुंदर चोटी सुशोभित हो रही है। खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछौटी। जब भगवान श्री कृष्ण खेलते खाते हुए बाबा नंद के आंगन में घूमते फिरते हैं तो उनके पैरों में बंधी हुई पैजनी और पीला कच्छा भी सुशोभित हो रहा है।
वा छवि कौरस खानी बिलोकत वारत काम कला निज कोटि। कबीर रसखान लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की उस सुंदरता को देख करके, बिलोकत करते देख करके, वारत काम कला निज कोटि, ऐसा लगता है कि करोड़ों कामदेव अपनी कलाओं को न्यौछावर कर देते हैं। कहीं काग के वाग बड़े सजनी, हरि हाथों से ले गयो माखन रोटी। गोपिका अपने सखी से कहती है कि हे सखी, वह कौवा ही बड़ा भाग्यशाली है जिसने भगवान श्री कृष्ण के हाथों से मक्खन और रोटी को चुरा कर ले गया। जा दिन तय वह नंद को छोहरा, या वन धेनु चराई गयो है। एक सखी अपने सखी से फिर कह रही है कि हे सखी, जिस दिन से बाबा नंद का पुत्र श्री कृष्ण वन में गायों को चरा करके गया है, मोहनी ताननी गोधन गावत वेणु बजाई रिझाई गयो है। मोहनी तान में गोधन नामक गीत गा करके और बांसुरी को बजा करके हमें प्रसन्न करके गया है। वा दिन सौ कछूटो ना सुख रस कानी हियो में समाई गयो है। उस दिन से ऐसा है सखी, उस दिन से ऐसा लगता है जैसे श्री कृष्ण ने हमारे ऊपर कोई जादू टोना कर दिया हो, ये मैं समाई गए हूँ। कबीर रसखान लिखते हैं कि गोपिका कह रही कि हे सखी, तभी से ऐसा लगता है वे हमारे हृदय में बस गए हों। को न काहू की कानी करे, सिगरे ब्रज वीर बिकाई गयो हैं। गोपिका कहती है कि तभी से कोई भी गोपिका किसी की कानी अर्थात मर्यादा, कोई भी गोपिका किसी की मर्यादा का, किसी की इज्जत का ख्याल नहीं करती। सिगरे ब्रज वीर बिकाई गए, अर्थात श्री कृष्ण, गोपिका कहती है कि श्री कृष्ण चाहे जो कुछ भी कर के चले जाएं, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। ऐसा लगता है कि ब्रज के सभी वीर श्री कृष्ण के हाथों बिक गए हैं। अब आप काव्य सौंदर्य की तरफ ध्यान दीजिए। भाषा ब्रज भाषा, चित्रात्मक और मुक्तक शैली, माधुर्य गुण, वात्सल और भक्ति रस। अलंकार रूप में आप ध्यान दीजिए। शोभित श्याम खेलत खात पग पैजनी, काम कला में क्रमशः स, ख, प और क वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। बन धेनु बजाई रिझाई, काहू की कानी करे में क्रमशः न, ई और क वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कछुटोना सो कय, यहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की गई है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। पूरे पद में श्री कृष्ण की बांसुरी का वर्णन बहुत चढ़ा बढ़ा कर किया गया है, जिस कारण यहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार है। प्रिय छात्रों, इस प्रकार आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अन्य वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।